जैसे सिकंदर भाई हैं, अभी काफी इशू बना हुआ है। बात सुनिए, मुझे पीटीआई से भी उतना ही प्यार है जितना बाकी लोगों से प्यार है, लेकिन लेकिन अब इस वक्त नवाज फैमिली आगे बैठी हुई है, तो अब उनको तो जाके प्राइम मिनिस्टर से या बाकी लोगों से मुलाकात करनी है ना, क्योंकि कोई कौन है, इतनी छोटी पार्टी है कि हम अपनी जो ना वो मस्जिद नहीं बना सकते। अब ये नहीं कह सकते कि हमने उनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना। वो गए हैं, उन्होंने सबसे मुलाकात की है, और क्या कहते हैं, अब पीटीआई वालों से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज्यादा पूछा है, बहुत कंसर्न हुए हैं कि उनको पता है कि हमें पीटीआई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो हमें ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों। लेकिन आप ये नहीं कह सकते पॉलिटिकल पार्टी की, जी मैं उससे नहीं मिल रहा या उससे नहीं मिल रहा। आप डेनमार्क में देख लें, डेनमार्क में जो आपके होया और विंडसा के लोग हैं, वो चाहे उनके आपस में मामला नहीं बनते, लेकिन वो फंक्शन पे साथ होते हैं, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। आप कैसे एक बंदे को बैठ के कह सकते हो कि जी सिकंदर तो इस तरह, सिकंदर मेरा अपना कोई भाई नहीं है, लेकिन जो सिकंदर की हॉर्निंग है ना, आई लाइक इट कि वो गया और सबसे मिला जाके, और उसको मिलना भी चाहिए। और सिकंदर के पास तो कोई सीट भी नहीं है कि वो कह सके नहीं जी मैंने तो उससे नहीं मिला ही उससे नहीं मिलना। तो इन शॉर्ट ये है कि हमें जरूरत है कि हम सबसे मिलें, सबसे जाके बात करें, उसमें हमारा ही फायदा है। अभी देखिए, वो मिनाजुल कुरान गए हैं, उन्होंने पीआईए के बारे में जाके बात की है। हमारे जो एजर जो पेरेंट्स इधर मौजूद है, उनको इतना इशू होता है, उन्होंने जब पाकिस्तान जाना, तो सिकंदर के बात करने से ये नहीं कि मामला हल हो जाएंगे, लेकिन उसमें ये है कि चलो यार, उनके कान में बात पड़ेगी कि भाई डेनमार्क के लोगों का भी कुछ इशू था। तो उन्होंने पीआई के बारे में बात की है, उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की कि जी हम बड़े कंसर्न है यहाँ पे कश्मीरियों के बारे में। काफी टॉपिक से बात हुई है। तो प्लीज फॉर गॉड से बजाय अपनी एनर्जी जो है इस पे लगाने के जी वो अच्छा है या वो बुरा है, भाई इस वक्त जरूरी है जो अच्छा बुरा जो भी है उसको आगे लेके आओ, ताकि हमारी रिस्पेक्ट तो बढ़े। क्योंकि जब भी गोरों से मेरा 99.9% जो ताल्लुक है वो ज्यादा गोरों के साथ में काम मेरा होता है, वो हमेशा यही कहते हैं, और मैं फ्लेक्सपिया में काम करता हूँ, वो यही कहते हैं यार कि आप लोग इतनी बातें करते हो, पैसा भी आप लोगों के पास है, आपके बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हैं, यकीन कर राजीव साहब, हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट है कि समझ से बात बाहर है। लेकिन जब भी बात आगे आती है कि जी लेंस प्लान पे आप जो ना मुल्क तौर पर आगे या डेनमार्क के आगे कोई आना पसंद नहीं करता, तो किसी न किसी को तो आगे लेके आना है। तो इस बारे में जो है ना वो हमें बड़ी बात करने की जरूरत है। लास्ट टाइम हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, यकीन करें, हमें तो कोई जानता नहीं है राजा साहब, सिकंदर ही था, उसी को जानते थे, हमने भी उसके पीछे लग के कोशिश की। हमारे पास दूसरी पार्टियों से भी ऑफर्स मौजूद हैं अभी इस वक्त, लेकिन हम मसला फिर वही है, फिर हम उनके गुलाम बन के बैठ जाए। पिछले इतने सालों से कोई सही तरह आगे आया नहीं पॉलिटिशियन के अंदर। अगर सिकंदर भाई आगे आएंगे ना, तो फॉर गॉड से जो भी सुन रहे हैं, बहन भाई सुन रहे हैं, अपने दिल से ये बात निकाल दें कि जी सिकंदर वो है, सिकंदर वो है। अगर सिकंदर भाई के पास इतनी पावर होती तो आज तो वो पॉलिटिक्स में बैठे होते। तो वो आपके मेरी हेल्प के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, और बाकी उनका मकसद यही है कि भाई एट द एंड हम सबको फायदा हो। उन्होंने कोई सीट लेके भाग तो नहीं जाना सिकंदर ने, और मैं सिकंदर की साइड नहीं ले रहा। अगर सिकंदर कोई गलत बात करता है तो ऑन द स्पॉट मैं उसे कहता हूँ कि सिकंदर आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसको मैंने कहा था कि आपने जो तस्वीरें लगाई हैं, जो कुछ भी की हैं, वो आपको सारी तस्वीरें साथ लगानी चाहिए थी, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग बहुत ज्यादा सैड हैं, लोग बहुत ज्यादा वो हैं जो भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। ऑफ कोर्स हमें सबकी को इस चीज का दुख है, लेकिन वो उसमें पार्टीबाजी नहीं बना सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आप ये नहीं कह सकते जी वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। तो प्लीज बढ़ चढ़ के आगे आए, लोगों से मिले, रमजान के महीने अपना राशिद, दिल बड़ा आपने करें। बड़ा अच्छा बताया, आपने बड़ी अच्छी बात की है राशिद। चूँकि मैं कम्युनिटी फोरम का चेयरमैन हूँ इस वक्त तो मैं मीडिया पर बैठा हुआ हूँ। जी कम्युनिटी सर। फोरम ने सिकंदर की ड्यूटी लगाई थी कि आपने जाकर वहाँ कश्मीर की बात करनी है, आपने जाकर पीआईए की बात करनी है, आपने जाकर डेड बॉडी की बात करनी है, आपने जाकर जी ह्यूमन जी राइट्स की बात करनी है। चूँकि आप साबका पार्लियामेंटेरियन है, एक पार्टी के आप चेयरमैन हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि व्हाट्सएप ग्रुप में या वैसे सोशल मीडिया में हमारे दोस्तों ने या साथियों ने, या जिसका अपना, हम तो आज़ादी देते हैं, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते, उन्होंने जी इसको जो है वो प्याली में एक तूफान बर्पा कर दिया। सिकंदर किससे जाकर नहीं मिला, उससे बात की है, या डेनमार्क की बात की है, डेनमार्क की कम्युनिटी की बात की है। और जी देखें, जी वो नून की बात करते हैं तो नून के यहाँ चीफ पैटर्न है मलक अपना मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब। जी जी उन्होंने लाइव तरदीद की है कि सिकंदर का कोई तल्लक नहीं है मुस्लिम लीग नून से। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों इसका तल्लक जोड़ रहे हैं। उनके वालदे मोहतरम थे, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, और सिकंदर ने भी कभी इनकार नहीं किया। तो सिकंदर जी। एक स्टेट के वज़ीर आज़म को मिले, तो ये इज़्ज़त की बात है या बेइज्जती की बात है? अगर बहुत सिकंदर इज्जत की बात है।
सेनेट के चेयरमैन से मिले, ये इज़्ज़त की बात है? या पीटीआई के साबका वज़रा, मौजूदा एमएनए या मौजूदा बिल्कुल। पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुपों के जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, खाना हुआ, डिनर हुए, क्या वो ये हमारे मुनादे लिए, हमें कुनाल भी प्राउड उधर होना गए चाहिए हैं। या बेइज्जती महसूस करनी चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने तो वहां पे जाके दुआ करवाई हमारे इलेक्शंस के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, कि काफी इश्यूज हैं हम लोगों के मौजूद इधर है, हमारे कम्यून के प्रॉब्लम्स हो, बाहर इश्यूज हो, हमारे जो स्पेशली वो जो फैमिलीज हैं जो कि ज्यादा उनको डेनिश नहीं आती, वो लोगों से बात नहीं कर सकते, आपके सेल्स पे है ना कि इतने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मेरा भी कम्यून से काफी ज्यादा इन टच रहता है। तो वहां पे अक्सर का देखते हैं जो डेनिश है ना, वो अपनी मर्जी से हमारे पाकिस्तानी बच्चों के और उनके जो बच्चों को उठा लेते हैं, जो कहते हैं जी आपने बच्चों को मारा है। स्कूल में स्टूपिड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को से डेनिश नहीं आती, या कोई उनको पता है इनका माई बाप डेनमार्क में कोई भी नहीं है। पाकिस्तान का लाज वैसे खराब है, यहाँ पे कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाले नहीं, उनको जो दिल आता है बोल देते हैं। वो यही कहते हैं कि तुम सबसे अच्छे पाकिस्तानी हो, बाकी अच्छे नहीं है। तो इट्स फील रियली सैड कि यार हमारा कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ, राजा साहब, इस बात से खुश हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को कम से कम इंटरेस्ट तो है, चाहे वो नेगेटिव भी उन्होंने कई लोगों ने जाके लिखा है, नो प्रॉब्लम। अगर यही चीज को हम पॉजिटिव में बना ले, हमारी कौम को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। आप डेनमार्क में देखें, पढ़ाई में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऑनर्स से उठा के देख लें, आप यहाँ पे उठा के देख लें कि यहाँ पे जो वेल्थ के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, अक्लमंदी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, यंगस्टर्स पाकिस्तानियों ने तो अन्नी डाली हुई हर जगह पे। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा पॉजिटिवली इसको थोड़ी तब ले जाएंगे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। डैनिश तो हमें हाथ ही नहीं लगा सकते, जितनी हम टाइट कौन है। आपको तो अंदाजा है, आप तो खुद रहे हैं इसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, राज साहब। राशिद, चूँकि आप डैनिश को समझ रहे हैं, माहौल को समझ रहे हैं, कारोबार को आप समझ रहे हैं, जब ये ज़िद होती है ना, ये बड़ी ज़ालिम चीज़ होती है, पर्सनैलिटी क्लैश। ये हमारी बातें जो आप और हम कर रहे हैं ना, उस पर कोई असर नहीं करती। हमने किसी पर्सनैलिटी से क्लैश करके समझे कि हमारा कद लंबा हो गया, हालांकि हम्म। आपने आज़ादी से अपने आप को इस्तेमाल किया, अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो जब उन्हीं जी जी। लोगों को, बोलने वालों को हम कहते हैं जी आए मीडिया पर डिबेट करते हैं, जो आपका दिल करता है वो आप कहना चाहें, तो हमारे एक राजा फरहाद कोकन साहब हैं, वो अक्सर राशिद कहते हैं कि ये कलमी गुंडे हैं, ये कंप्यूटर चोर हैं। इस तरह की मिसालें जो देते चले, शुगल की हद तक, बात की हद तक तो सारी चीज़ें चल सकती हैं। अगर डेनमार्क में रहते हुए इतना अरसा हो गया है, तो फिर डेनिश सियासत के बारे में अगर समझ नहीं है, तो फिर तो राशिद अल्लाह ही हाफिज़ है। बस राज साहब, आपकी बात सही है, लेकिन लेकिन जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा, अगर उनके अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि वो आके इस तरह लिख सकते हैं, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। यही पोटेंशियल अगर हम गोरों के, मैं आई एम नॉट मीनिंग कि आप गोरों के खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन आप देखें, एक आप जरा मीडिया पे जाके देखें, सोशल मीडिया पे, कि अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी में लिखते हैं, आप डेनिश मीडिया पे जाके देखें, तो वो पहली बात ये करते हैं कि ये जो ना फॉरेनर पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, ये स्कार्फ पहनते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, सारे गलत काम यही करते हैं, गाड़ियां ये थी, इसलिए उनके पास हमारे लिए पॉजिटिव कहने को कुछ होता ही नहीं है। और और अक्सर कहा कि हमारे यंगस्टर्स जब वो जाते हैं, तो उनको मनवाने के लिए अपने आप को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपना उनको बैकग्राउंड बताते ही नहीं है कि हमारी कितनी अच्छी तरबियत हुई हुई है। यकीन करा दे साहब, मैं यहाँ पे कितने लोगों से मिलता हूँ, वो वाकई जो पाकिस्तानियों से मिले हैं ना, वो कहते हैं यार पाकिस्तानी बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी रिजनेबल, बड़ी सोफिस्टिकेटेड कौम है, माशाल्लाह। तो हम अपने गोल से बहुत दूर नहीं है, हमें बस थोड़ा बहुत सा उसमें ज़्यादा ट्रैक दूर पे है आना है। अपने गोल से। देखिए राशिद, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ बात कहने की, लिखने की जो आज़ादी है, और हम्म। आप देख लें कि लोगों को मैंने देखा, साथियों को, सब जानने वाले यहाँ जो रहते हैं, सब यही नहीं कि सब एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह। हम लोग डेमोस्ट्रेशन करने के लिए फ्रांस चले जाते हैं, इटली चले हम्म। जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ जमहूरी हक मांगने के लिए हम डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्या वजह है? बस वही मेंटेलिटी की बात है, जहाँ पे आपको रास्ता आसानी से नजर आ जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि जी यहाँ पे मुझे तस्वीरों में अच्छे लाइक्स मिलेंगे। लेकिन वो मेंटेलिटी की भी बात है ना। अब लेकिन मैं आपको ये घुमा फिरा के यही बात करूंगा, चलिए उनके अंदर पोटेंशियल तो है, अगर आप उनको बैठ के उनसे बात करके उनको बताया जाए। बाकी अल्लाह में उनको अकल देने वाला है कि यार आप जिस मुल्क में रहते हो, अगर आपकी यहीं भी इज्जत नहीं है, तो अपने फ्रांस, लंदन, बाकी जाके आपको किसने पूछना। ठीक है, आप पाकिस्तान के लिए करो, करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। ये तो बात बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन जिधर आप रहते हो ना, यहाँ पे रहने के लिए आपको इतना नुकसान नहीं हो रहा, आपके बच्चों को नुकसान हो रहा है। आपके बच्चे डे केयर में जाते हैं, आपके बच्चे जो है ना स्कूल में जाते हैं, उनको वो अजीब नजर से देखते हैं, उनको पता है इनका पोलिटिकल कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। और जिस कॉम का पोलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं होता ना, पोलिटिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी चीज के भी स्ट्रांग नहीं हो, आप अकेले खड़े हो। तो आपकी एक प्रेजेंस होना जरूरी है फॉलकिथिंग के अंदर। हाँ, अगर आपको लगता है भाई बंदा केपेबल नहीं है, तो कोई और बंदा लाके खड़ा कर दें। किसने कहा सिकंदर नहीं जाना? सिकंदर कोई डेनमार्क का अकेला बंदा तो नहीं है।
अगर कोई और बंदा कैपेबल है, आप आएँ, जितना काम सिकंदर भाई ने किया है, ये तो अल्लाह अल्लाह ही जानता है, फ़ॉल्के सिंह के अंदर किया है, उन्होंने मतलब जो है ना वो इस्लाम की बात उठाई है, उन्होंने कोशिश की है कि भई इस्लाम को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाए फ़ॉल्के सिंह के अंदर, लोगों ने इतना बुरा मनाया शुरू के अंदर, इतना ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता से लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई कि नहीं यार, ये भी जो है ना ये कुछ कर सकते हैं, तो यही जितने हमारे भाई हैं, हमने जब भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी हुआ, कोई भी आना पसंद नहीं करता। खींच-खींच के लाना पड़ता है, भाई आ जाओ, आके बैठ जाओ। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है और मैं कभी भी पाकिस्तानी कौम से होपलेस नहीं हूँ कि मेरी बर्थ पाकिस्तान में हुई हुई है। हम लोगों को जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये बस जो है ना आपस के जो क्लैश हैं, ये पार्टियों के भाई, किसी पार्टी ने, नून लीग ने, पीटीआई ने, किसी ने आपके काम नहीं आना। आप जिसका भी झंडा उठा के लीजिए, काम आना तो आपके पॉलिटिकल स्टेटस से डेनमार्क में काम आना और कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी। तो इसका पीछा हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन राशिद क्या करें कि आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इसमें हम बड़े लीडर होते हैं, बड़े हीरोज़ होते हैं, बड़े कमेंट्स देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, एक दूसरे के बारे में कहते भी रहते हैं। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए, जो सारे आप भी पूछें इनसे, अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो इनसे पूछें कि जिसको आप हमायत कर रहे हैं, क्या आप उसके आइन का आपको पता है, उस जमात के आइन का पता है, या कि हुँ। पर्सनैलिटी क्लैश में राशिद ने बात कह दिया, हमने सिर्फ इसकी बात मुखालफत ही करनी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। जी, 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 जी। नहीं वो बात करने की तो बात है लेकिन ये है कि जो है ना वो एज़ अ पॉलिटिकल पर्सन जो है ना वो मैं सिकंदर भाई से बात करता रहता हूँ। क्योंकि एज़ अ पॉलिटिकल पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नाप-तोल के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों से ना आपको उम्मीदें होती हैं। मैं जो लोगों की आप बात कर रहे हैं मैं उनसे 100% क्लैश नहीं करता, मैं उनको भी थोड़ा राइट देता हूँ कि हाँ, उनको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं सिकंदर से। तो इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे तो कभी सीधे रास्ते पे नहीं आ सकेंगे। तो मैं तो इसको पॉजिटिवली देख के कहता हूँ कि हाँ, कि उन्होंने लास्ट टाइम सिकंदर को बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि अल्लाह ही जानता कितना सपोर्ट किया। लेकिन मैंने सिकंदर भाई से कहा था कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो आपको यहाँ से जो है ना वो ऑनलाइन एक छोटी वीडियो बना के देनी चाहिए थी ताकि लोग हर्ट ना होते क्योंकि हर बंदे की अपनी पार्टी है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन एज अ पोलिटिकल पर्सन आपको बहुत ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। मैं सिकंदर के बारे में नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन हर बंदे में अच्छाई बुराई होती है। मेरी उनसे काफ़ी लंबी डिस्कस बात हुई है पाकिस्तान में और उन्होंने कहा यार ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ है और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि मैं यहाँ से जो है ना वो ऐसा काम नहीं करके जाना चाहता था कि मुझे पाकिस्तान में जाके इश्यूज़ हों। आपको पता है जब यहाँ से पाकिस्तान जाओ तो एयरपोर्ट पे वहाँ जाके कितने प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, अक्सर औक़ात प्रॉब्लम्स बने हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से इस तरह का जो है ना वो राशिद देखे बात ना, ज़रा जितना सिकंदर को वेलकम किया गया है, तो इज्जत तो डेनमार्क की बढ़ रही बहुत है। ज़्यादा। एक्चुअली डेनमार्क की जब निकाल को हम लोग पाकिस्तान जाएँगे, तो लोग कहेंगे हाँ जी, कि इनका जो है ना नुमाइंदा पाकिस्तान आया था। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमारी बहुत आप देखें ना, इससे पहले तो डेनमार्क से कोई बंदा जाके इतना हुआ ही नहीं। वो मिनाजुल कराम गए हैं, मतलब ह कहाँ-कहाँ वो सिकंदर नहीं गया। वो बंदा हर जगह गया है। उसके बावजूद भी अगर हम लोगों का मुँह बना हुआ है, फिर तो अल्लाह ही मालिक है, कि अगर आप फिर भी खुश नहीं हो रहे और उसको क्या फ़ायदा आगे साहब वहाँ जाके? उसको कोई पैसे मिल जाने हैं। वो इसीलिए गया है यार, उसका मरना-धरना भी इधर ही है डेनमार्क के अंदर। तो वो हम लोगों के लिए गया एक्चुअली हमारी जो है ना वो 100 पिलर बन के गया वहाँ पे। राशिद, हम जो है वो चले, हर आदमी को जमहूरी हक है कहने का, कहना भी चाहिए। राशिद, इसके पीछे बड़ा खेल होता है, खेल खेलने वाले कोई और लोग होते हैं। आप समझते हैं सियासत को बड़े मनज़म तरीके से ये खेल किया जाता है। ये सिकंदर की जी। पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए हर आदमी को जो है अपनी सियासी चाल वो चलता है, और चलनी भी चाहिए, सियासत है। राशिद, मैं चाहूँगा कि आपकी जो फ्री ग्रोने पार्टी है, इसकी क्या पोजीशन है कोपनहेगन में? पोजीशन तो बात ये है कि अभी तक तो पोजीशन अच्छी ही जा रही है। लेकिन अब ये जो मामलात हुए हैं इसे देखें कि क्या बात है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट है ही, हमें गोरों की तरफ से बहुत सपोर्ट है। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे, उसमें पाकिस्तानियों के साथ-साथ बहुत सारे जो गोरे हैं हम उसमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि भई ये पार्टी कौन है। सबसे अच्छी बात सिकंदर की जो ये है, जो कि गोरों को पसंद है, जब ये कोई बात पे खड़ा हो जाता है ना, फिर उसे डबल मॉरल इसको चेंज नहीं करता और ये चीज़ गोरों को बहुत पसंद है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा तो काफ़ी अच्छा उसका जो है ना वो आएगा। अगर लास्ट टाइम हमें 37,000 वोट मिले हैं, पार्टी के पास कोई पैसे नहीं थे, कोई बैठने की जगह नहीं थी। बस जो है ना वो कहते हैं ना डेनिश में मुँह से मुँह यानी कि हम लोगों से जो है ना मुँह से बात कर के जो है ना वो यहाँ तक 37 वोट थाउज़ेंड हमें मिले हैं। अगर वही उससे आधे भी वोट आपको कमून के अंदर मिल जाते हैं, तो आप पे कितनी सीटें निकल आती हैं। तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उम्मीद है और जो पुमिस्ता है इस वक़्त उससे भी काफ़ी ज़्यादा सिकंदर भाई की बात रही है। तो उम्मीद तो काफ़ी अच्छी है लेकिन हम नए कैंडिडेट भी ढूँढ रहे हैं। तो मैं ओपनली कहता हूँ कि जी अगर किसी बंदे को इतना शौक है आगे चेंज करने का चीज़ें का,
तो प्लीज वेलकम टू द पार्टी। सिकंदर भाई ने मुझे ओपन कहा हुआ है कि भाई अगर आपने इस किस्म के भी फैसले करने हैं तो मैं ओपन इस पे आपके रेडियो पे कहता हूँ कि आप राब्ता करें, मुझे राब्ता नहीं करें, आप आश्रम को राब्ता कर लें, आप डायरेक्ट सिकंदर भाई को राब्ता कर लें, आप आए आगे कम्युनिटी इलेक्शन लड़ें और चेंज करें चीजों को। वाई नॉट? अगर आप में इतनी मेंटली पोटेंशियल मौजूद है तो यार आगे आओ, आगे आगे चीजों को चेंज करो, क्योंकि दीवार के पीछे बैठने वाले बहुत लोग हैं जो कंप्यूटर से चीजें लिखते रहते हैं, उससे आप कभी जो है ना वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट आगे नहीं बढ़ोगे। अपना भी फायदा करो, हमारे लिए भी काम आसान करो, हमें भी हेल्प की जरूरत है। और बाकी सही कहने का ये है कि उसमें जो है ना ऑफकोर्स काम करने की जरूरत है। छोटी पार्टी है, कोई उसमें ज्यादा इतने ना पैसे हैं ना इतनी ज्यादा हम लोगों के इतने ताल्लुकात हैं, तो उस वजह से हमें सबसे बना के रखनी पड़ती है, यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी। तो बाकी ये है कि दुआओं की जरूरत है और उम्मीद है कि हम काफी अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मैं यही कह सकता हूँ आपको, बाकी अल्लाह राशिद, मालिक। चलते चलते हमारे सामाइन और नाज़रीन को बताएं कि चूँकि आपका ट्रांसपोर्ट से जो है वो बकबात है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कानूनी लिहाज से चाहिए कि आप गाड़ी के मतलब बताएं कि अब लाइसेंस भी ज़ब्त हो जाते हैं, और क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, लेते वक्त। जी जी, इस वक्त तो क्योंकि मैं जैसा आपको पता है डेनिश में ख्यूएल कहते हैं, मैं ड्राइविंग टीचर हूँ। आज तो ये है कि अगर आप गाड़ी को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, तेज चलाते हो, तो उसको क्रिमिनल कहते हैं। और क्रिमिनल मीन्स कि आपने अगर डेनिश पासपोर्ट अप्लाई करना है तो उसमें आप 2 से 3 साल का आपका डिले हो जाता है। अगर तो आपकी यही की बढ़ता है तो फिर तो ये है, अगर आप गाड़ी तेज चलाते हो तो वो आपकी गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से लोग आए हैं या उनके बच्चे अगर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या उनके पास डेनिश पासपोर्ट नहीं है, और अगर आप गाड़ी से चलाते हो तो एज अ क्रिमिनल आपने डेनिश पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, उसमें 2 साल डिले आपका होता है। और उसमें यह है कि अगर आपको एक क्लिप आपके लाइसेंस में आपको मिल जाता है और आप के जो है ना वो कुछ फीस भरनी पड़ती है, तो उसमें आपके स्टाफ छेस पे भी जो कहते हैं जो लेटर आपको मिलता है जब आपने काम अप्लाई करना होता है, जो पुलिस आप लेते हो उस पे भी आपका नाम आ जाता है। तो ट्रैफिक के अंदर तो काफी ज्यादा उन्होंने हालात टाइट कर दिए हैं। लेकिन मेरा नेक्स्ट टाइम जब फॉल्के सिंह में इंशाल्लाह खड़े होना, तो मेरा पूरा प्लान है कि मैंने क्यूआर कोड को लाजमी जो ना वो इस पे लेके आना है कि मेरा ये दिल है कि क्यूआर कोड डेनमार्क में फ्री होना चाहिए, क्योंकि क्यूआर कोड इतना महंगा इतना एक्सपेंसिव है सबके लिए, गोरों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इतने इतने पैसे दे के लेना। तो नेक्स्ट टाइम जो मेरा जो एक वन ऑफ द गोल होगा वो मैं ये चाहता हूँ कि या तो इसका छिलस्कुल मिले या तो आपको इसको हेल्प मिले गवर्नमेंट से। जब आप क्यूआर कोड लेंगे, क्यूआर कोड तो सबको चाहिए होता है, या आप इसको फ्री करेंगे, क्योंकि डेनमार्क में तो आपकी हर चीज नॉर्मली एजुकेशन फ्री है। तो व्हाई नॉट कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस को भी ऐसा होना चाहिए, कम से कम आपको 50% हेल्थ लाजमी मिलनी चाहिए। और इसमें काफी इशूज हैं क्योंकि अलहमदुलिल्लाह हम लोग की 7 ब्रांचेस हैं पूरे कोपेनहेगन के अंदर, और तकरीबन जो है ना 25 से 26 टीचर डेनिश मौजूद हैं, तो हमें पता है कि काफी ज्यादा इशूज है इसके अंदर। राशिद, तो ये एक सूरत इस हाल दफ़ा है। अगर एक नए आदमी को लाइसेंस लेने के लिए A to Z कितने का अखराजात आ जाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। हम्म, आप मिनिमम अगर आपने यहाँ पे साइकिल नहीं चलाई हुई और आप यहाँ पे बॉर्न नहीं हुए, तो आप कम से कम मिनिमम, आप अगर हकीकत बताऊं तो 30,000 तो मिनिमम आपको लगाने ही लगाने हैं। और वो भी अगर आप पहली दफा पास हो जाए, क्योंकि हर चीज एक्सपेंसिव उन्होंने कर दी हुई है। जो है ना वो पुलिस के जो चार्जेस हैं वो महंगे हैं, और जो ड्राइविंग चार्जेस हैं वो महंगे, एवरीथिंग जो है ना वो इतनी महंगी हो गई हुई है। तो 30,000 तो आप, हाँ, आप जो स्टार्ट पैकेज आपका वो है वो तो आपको 12, 13, 14 हज़ार में मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वाकई रियलिटी में कहना कि यार हकीकत यही है कि आप अपने लेसन में रेडी नहीं होते, आपको एक्सेल लेसन की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए ये जरूरी है कि आप टीचर से बात करें कि भाई मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या बनेंगे, क्योंकि बाद में हमेशा जो है ना कोई ना कोई इंसान कहता है ओ ये तो बहुत ज्यादा पैसे बन रहे हैं। लेकिन जो आप मिनिमम 25 टू 30 थाउजेंड के दरमियान आपको जो लाजमी जो है ना वो इसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अलावा आपका जो है ना वो उसमें लाइसेंस क्लियर नहीं हो सकता। चलें, चलते चलते तो कितनी कौन सी गलती करें तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाता है, और कितना कितना को आपको टिकट किस तरह लगाते हैं। टिकट आपको लगाने का ये ना कि जैसे लेट्स से कि अगर आप रेड लाइट से बाहर निकल जाते हैं तो उसमें आपको टिकट लाजमी लगती है। अगर आप बिलफर्ज ओवरटेकिंग राइट साइड से करते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, जो आप ओवरटेकिंग है वो तो लाजमी आपकी लेफ्ट साइड से होनी चाहिए। अगर राइट साइड से ओवरटेकिंग करते हो पुलिस पकड़ती है तो उसमें आपको अच्छा खासा जुर्माना है। और अगर आप ऑफकोर्स गाड़ी तेज चलाते हो तो उसमें तो फिर आपकी गाड़ी जो है ना वो रख लेते हैं। काफी सारे हमारे बाकी पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी गाड़ियां जो है ना उन्होंने पुलिस ने ले के तो उसको ऑक्शन पे बेची हैं। और ये कानून उन्होंने इनफैक्ट फॉरेनरों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है डैनिश इतनी तेज गाड़ी चलाते नहीं है, ज्यादा फॉरेनरों के बच्चे तेज गाड़ी चलाते हैं, तो उन्होंने काफी सारे फॉरेनर की गाड़ी लेके, नई गाड़ी लेके, तो उन्होंने उसको ऑक्शन में बेच के तो टैक्स को दे दिए। तो इसका राशिद, ख्याल आप करने की अगला बहुत बात इलेक्शन है। लड़ने जा रहे हैं, तो राशिद एक तो ये दांतों का काम बहुत महंगा है,
हर आदमी बहुत को ज़्यादा। दांतों का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम है, दिव्यात का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, ड्राइवर के लाइसेंस की आपने बात की। तीसरा, शहर में बहुत आप चूँकि खुद चलते रहते हैं, आपसे जी जी बेहतर कौन जाता है कि पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, उन्होंने सारी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों ने पार्किंग के ले लिया है, और ले दूसरी ले आम लिया। पार्किंग को भी यूज़ करते हैं, दोनों जगह को वो यूज़ करते हैं। तो मारा गया बिल्कुल। तो वो बेचारा पेंशनिस्ट जो है, वो जिसकी एक ही गाड़ी है पुरानी, उस मुद्दत हो गया उसको एक जगह रहते हुए, उसको तो हम्म। पार्किंग मिलती नहीं 3 3 4 4 घंटे। नहीं मिलती। उसका बहुत सारा इशू है, क्योंकि ये प्रेशराइज कर रहे हैं ना, क्योंकि अब अगले चंद सालों के अंदर उन्होंने जो ना वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए वो ज्यादातर ये कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, लेकिन हर बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी तो नहीं लेता। लेकिन गाड़ी लेकिन को फिर उससे क्या, सस्ती कर देना, उस पर को मोम्स वगैरह टैक्स वगैरह ख़त्म कर दे एक गाड़ी उन्होंने के लिए। 20% कम किया था, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती कर दी है ना। जब से आपकी वो जो छेसला, ये जो गाड़ियां आई हैं इलेक्ट्रिक, जो छेसला आपको इस कीमत में मिल रही है, उस कीमत में तो आपकी छोटी पेट्रोल वाली गाड़ी आती है। अब मैंने एक और मर्सिडीज की एल वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है, उसमें और टेस्ला गाड़ी में आधी आधी कीमत का फर्क है। इसलिए उन्होंने जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो सस्ती कर दी है, और जो बाकी पेट्रोल वाली गाड़ी है उस पर उन्होंने मार्म्स वगैरह नहीं छोड़े, जैसे कहते हैं ना ऑफिस, वो उस पर नहीं छोड़े लेकिन हुए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हैं, 3 3 लाख 2 2 2.5 लाख से तो कोई सस्ती गाड़ी नहीं है। हाँ नहीं, वही ना, क्योंकि अगर आप वो आप सही कह रहे हैं। वो इतनी इतने मिनिमम तो इससे शुरू होती है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी से, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि डेनमार्क के अंदर अब आपका सारा इलेक्ट्रिक सिलसिला में हो जाए। इसीलिए करके उन्होंने काफी प्रेशराइज लोगों को किया, वो सारी पार्किंग खत्म कर रहे हैं वो। तो चलें राशिद, वो आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, आखिर में आप हमारे सामाइन और नाजरीन को क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही छोटा सा पैगाम दूंगा कि ये रमजान का महीना है, प्लीज कि जो भी सिलसिला आपके पॉलिटिकल चीजें चल रहा है, किसी ने आपको कुछ नहीं देना। अगर आपको कुछ मिलना है तो इसी मुल्क में रह के होना है। आप सिकंदर को नहीं खड़ा करना चाहते, आप किसी और को ले आए, लेकिन आप यकीन रखेंगे सिकंदर अगर कुछ करेगा तो वो हमारी कौम के लिए ही करेगा। और वो काफी सपोर्टिव बंदा है और काफी कॉन्फिडेंट बंदा है। वो आगे जा सकता है, वो आगे जाएगा तो उसमें हमारा ही फायदा है। तो प्लीज इस चीज को पॉजिटिव लें। अगर आपके दिमाग में ऐसी चीजें हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप आए रेडियो पे आए, राजेश साहब के रेडियो पे आए, आके बात करें, आके आके पॉलिटिकल हमारे साथ आके बैठे, बारे में डिस्कस करें। क्योंकि जितना पाकिस्तान आपका, उतना हमारा भी पाकिस्तान है। जितने आप साइड हैं पीटीआई बाकी की तरफ से, हम भी उतने साइड हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सिलसिले तो चलाने हैं ना, रहना तो भाई इधर ही है। तो इसलिए बाकी लोगों से मुलाकात करना जरूरी है, और प्लीज टेक इट पॉजिटिव। और जो है ना वो गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के सुनने का। और ऐसा थैंक यू सो मच कि आपने बहुत इनवाइट किया, शुक्रिया इंशाल्लाह अपना फिर मुलाकात होगी। राशिद, बहुत शुक्रिया। आज हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो हैक हुआ, अभी तक वो सिस्टम हमारा खुला नहीं, किसी ने मुंतमिन कर लिया। आपको पता है कि आजकल की टेक्नोलॉजी ये बहुत बहुत सारे ज्यादा। लोगों को बहुत ज़्यादा आती है, और अक्सर जी ये जी, वारदात हमारे चैनल पर करते रहते हैं। ऐसे ही है, आप सही करें। चलें, अल्लाह मियाँ आपका साथ दो, और बहुत शुक्रिया, आप इतनी बहुत मेहनत शुक्रिया करते हैं। राशिद, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। सामान, ये थे राशिद, जो कि फ्री ग्रोने पार्टी की बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और पिछली दफ़ा इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। जो भी उनका कारोबार है उस पर भी वो मेहनत करते हैं, तो जो देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रोग्राम के एजेंडे में रखूँगा ये दांतों वाला मसला हो गया ये। और ख़ुद चूँकि इस महकमे से मुंसलिक हैं, वो कहते हैं कि ये लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, इसे तो फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। तो सामान, देखते हैं, कोई भी हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी बात भाई किसी पर भी बात करना चाहता है, सियासी बात करना चाहता है, या लोकल बात जो यहाँ की है वो यहाँ की सियासत की बात करना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। बात करें, ग्रुपों में आपकी बातें होती रहती हैं, इससे आपकी नफ़रत बढ़ती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, मिलकर बैठेंगे नहीं, तो मसाइल कैसे हल होंगे? समझ हमारे साथ साथ रहिएगा।